प्रोग्राम है कहो अब तक और मैं हूं आपकी मेजबान फरा यूसुफ। कहो अब तक की टीम आज आपके सामने माशरे का ऐसा हौलनाक और दर्दनाक पहलू लेकर आएगा जिसको देखने के बाद कोई भी दर्दमंद दिल रखने वाला शख्स सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है और आखिर इस दरिंदगी, इस सफाकी का अंजाम क्या होगा। 14 साला बच्ची मिसबा जिसको उसके अपने बहनोई ने जीते जागते हंसते मुस्कुराते आग लगा दी, तशद्दुद का निशाना बनाया। वो बच्ची इस बुरी तरह से झुलस गई कि 6 दिन अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद आखिर जिंदगी हार गई। उस बच्ची का क्या कसूर था? उसने उस शख्स का क्या बिगाड़ा था जो कि फूलों जैसी मासूम बच्ची को कुचल दिया गया? इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजह थी, क्यों वो दरिंदा सिफ्त इंसान ये करके अभी भी आज़ाद घूम रहा है और क्यों उसको पकड़ा नहीं गया, और अगर वो पकड़ा गया तो उसको सज़ा क्यों नहीं दिलाई जा सकी? इस पर हम आज बात करेंगे, हकायक आपके सामने लेकर आएंगे और कहो अब तक की टीम अपना हिस्सा हमेशा की तरह डालते हुए ये कोशिश करेगी कि ऐसे सफाक और दरिंदा सिफ्त इंसानों को उनके अंजाम की तरफ लेकर जाया जाए। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। इस वक्त हम उस घर के अंदर मौजूद हैं जिनकी 14 साला बच्ची को बगैर किसी जुर्म के जला दिया गया, उससे ज़िंदगी का हक छीन लिया गया। ख़ानदान वाले दुहाइयाँ देते रहे हैं, अभी भी अदालतों के चक्कर काटते हैं और उन मुजरिमों को पकड़वाने की कोशिश करते हैं, उनको सज़ा दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस थे। इनकी जो भी रुदाद है, इनकी जो भी दास्तान है, इनके जो भी दुख हैं, आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। ये बच्ची के वालिद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, क्या हुआ था? बेटा, हमारे को बुलाया था वो शाहनवाज कॉलोनी में, वही हमारे रिश्तेदार हैं, अच्छा फैसला उन्होंने करा। हम जब उधर गए ना तो जो इरशाद है ना, उसके बाप को, उसकी अम्मी को बुलाया था उधर। सज्जाद यानी कि आपकी इस बेटी की शादी हुई थी वहाँ जी, और इरशाद इसके मियाँ का नाम है। हाँ जी जी। और उनके माँ बाप ने आपको बुलाया? उसके माँ बाप ने और रिश्तेदार हैं हमारे, वो कौम के बड़े हैं, हमारे को उनने बुलाया था जो इधर आ जाओ। हमारी बीवी, मैं और मेरा बड़ा बेटा हम उधर गए थे। उनने अच्छा फैसला करा। उनने बोला है बच्चे इनके जो हैं तुम्हारे पास, वो अदालत चल रहे हैं, हमारी बहू जो है उनके पास है, वो अदला बदला है। उनने बोला ये अदले बदले में अपनी बहू जो है इसको दे दो और बच्चे अपने ले जो, उसके बच्चे नहीं है हमारी बहू के। अच्छा, वट्टे सट्टे की शादी है जो भाई इसके बच्चे ले जाओ, आपने तुम्हारे बच्चे हैं 3 बच्चे, 1 साल हो गया है, ये बच्चे इधर पड़े हुए हैं, ये ले जाओ, वो इसकी बहू जो है दे दो, ये अपनी बहू ले जाओ। उसने बोला मैं न देता हूँ न लेता हूँ न मैं लाऊंगा। उनने बोला तेरे को लेनी पड़ेगी, ये देनी पड़ेगी। उसने बोला मैंने अपनी बच्ची की तलाक कराई। उसके बाद हम उधर से, हमारा बेटा, मैं, हमारी बीवी उधर से, जब हम इधर पहुंचे उस टाइम चीपा जो वो है ना, वो क्या चीपा बोलते हैं जी, एम्बुलेंस। हम जब गेट पे पहुंचे थे, हमारे को रास्ते में किसी ने बोला तुम्हारी बच्ची को आग लग गई। जब मैं इधर पहुंचा, मेरा बेटा, मेरी बीवी, उस टाइम इस कमरे के अंदर हमारी बेटी जो है ना, उसके मिसाले कपड़े ऊपर ऐसे चादर दी हुई थी। मैं जब आया मेरे को होश नहीं था। उस टाइम हम लेके थाने पे इतला तक हमारे को होश नहीं था। हम पहुंच गए उधर। जब उधर गए थे हम बोला है भाई बच्ची से हम बयान लें। जब उधर गए थे हमारी बच्ची को होश नहीं था। जब उधर पहुंचे थे हमारी बच्ची को होश आ गया था। तो उसने हमारे को बताया है जो इरशाद और अल्लाह दित्ता और फियाद, वो लीटर जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, वो जिससे सिगरेट बखाते हैं, बोला उस लाइटर से उसने मेरे को, अल्लाह दित्ते और इरशाद ने मेरे को मारा है चमाट, और इरशाद और अल्लाह दित्ते ने मेरे को पकड़ा है और पीछे से वो फियाज ने आग लगा दी। ये आप देखें, बच्ची के वालिद हैं। आप बेसिक इंतहा देखें कि एक हंसती खेलती जीती जागती बच्ची को किस तरह से दरिंदगी का निशाना बनाया, उसको आग लगा दी। ये क्या माशरा है? इस बच्ची ने अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने चाहिए। हमारी बच्ची गई थी सब्जी लेने, मेरे बच्चे को बचाया।
मेरे बच्चे यहाँ लेटे हुए थे, मैं जब मेरी बहन वहाँ चली गई राख हो रही थी, मैंने अपनी बहन के कपड़े में नहीं हाथ अच्छा, ये सब्जी लेने गई थी। इन बातों मेरे बच्चों को बचाया मेरी बहन ने, जो जवान आपकी जैसी थी मेरी बहन, इतना अपनी जिंदगी दे दी, लंबे बालों वाली हमारी बहन इस दुनिया से चली गई। मेरी बहन बहुत अच्छी थी, नेक मेरी बहन थी, बच्चे को बचाओ, हमारा सीना चीर के इस दुनिया से चली गई है बाजी, हमारी कोई मदद करो, इंसाफ चाहिए मुझे, इन बच्चों की जान बचा दे। मेरी बहन खुद अपनी जान देकर चली गई है, मुझ बहन पे क्या गुजरती है, ना मेरी माँ थी ना मेरा बाप था, कोई भी नहीं था, वो अकेली बच्ची थी चलती भी। यहाँ पीछे से कमीज जल चुका था, उसकी सलवार जल चुकी थी, वहाँ पे पड़ी हुई थी बेचारी, मैंने आगे उसकी आग बुझाई कि ये बाजी तेरे शोर ने, तेरे देवर ने आगे जलाया, वो उस लड़के ने बाजी किसी मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, इन मासूम मेरे बच्चों किसने जान बचाई है बाजी, बाजी ऐसे क्यों करते लोग, अपना दिल निकाल के काम फेंकता रहे थे, मेरी मासूम सी बहन को जला दिया है। इस वक्त शिद्दते गम से ये पूरी तरह से कांप रही है, इनसे बात नहीं हो रही। इसने अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखा, वो बेलिबास थी, उसका लिबास जल गया था। उन दरिंदों को शर्म नहीं आई कि एक मासूम बच्ची, 14 साल की बच्ची क्या होती है। मैं बहन को क्या जवाब दूंगी, मेरे बच्चों की वजह से मेरी बहन चली गई इस दुनिया से, बाप को क्या बोलूंगी, ये देखो मेरा बूढ़ा बाप, हम बाप के हौसला थे, हम उसके बेटियां थे तो बेटे थे, हमारे बाप को उन लोगों ने ऐसा बहुत हमारे साथ जुल्म हुआ बाजी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब फैसले पे बुलाया तो क्यों ऐसा किया, जब उन लोगों ने बोला कि फैसला करेंगे, फैसले के बजाय उन लोगों ने क्यों आगे यहाँ आग लगाई, यहाँ क्यों आगे जलाया। ये आपका बेटा? ये बेटा है, वो छोटा भी बेटा है, बेटी भी जी, 3 बच्चे। मेरे बच्चों का दावा भी डाला है। आप अपने मियाँ के साथ नहीं रहना चाहती? रहना चाहते, लेकिन वो मुझे नहीं रखना चाहते थे, ना वो अपनी बेटी देना चाहते थे। अच्छा, इसलिए आप वापस आ गई? मैं नहीं, मुझे छोड़ के, क्योंकि मेरा बच्चा था मेरे बेटे में, वो लोग मुझे यहाँ छोड़ के अपनी बेटी को लेकर। आपके घर बेटा होने वाला था? जी हाँ, ये था 3 महीने का पेट में। ये बच्चा जो 6 महीने अब इसकी उम्र है, पैदा होने से भी 3 महीने पहले वो यहाँ छोड़ गया था इसका मियाँ, इसके साथ रहना नहीं चाहता, लेकिन फिर इन्हीं बच्चों के लिए वो वापस आया और एक मासूम की जिंदगी ले ली। दरिंदगी, आप, ये बेचारा बूढ़ा बाप रो रहा है, उसको इंसाफ चाहिए। ये बच्ची जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को जलते हुए देखा है, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। वो माँ है, मतलब जो बेचैन है, जो बैठती ही नहीं चैन से, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसने अपनी जवान बेटी को खो दिया। इन बच्चों को बचाया मेरी बहन, मेरे बच्चों को बचाया, अपनी जान दे दी मेरी बहन ने, मेरी बहन चली गई। माँ क्या बोल सकती है, जब आपने बच्ची को आके देखा था, मेरी बच्ची ऐसे बैठी थी, जब मैं यहाँ बोल दी अम्मी मैं तुम्हारे बच्चे बचा के अपनी जान खो बैठी। मेरी बच्ची ने मेरे से यो बयान किया, अम्मी मैं आई, जब आए बाजी ने ना सब्जी लेने गए, बच्चे सो रहे थे, मैं इधर से खड़ी थी, जब देखा था दरवाजा मेरा टूटा हुआ था, पहले आए थे उन्होंने दरवाजा तोड़ के गए थे। मैंने अदालत से FIR बनवा के आई थी उस दिन। इससे पहले भी आए? हाँ, हमले 3-4 दफा करके गए थे। बच्चों को ले जाने आते थे? हाँ, अगवा करने की थे। तो मैं ना सारा दिन घरे का काम भी करती थी, उनने घर की निगाह भी करती थी, मोहल्ला बहुत अच्छा था, हमने सबको बोला था मेरे घर से ने बच्चे का ख्याल करना। आज कौन गरीब का कोई साथ नहीं देता,
वो हर कोई इस बात में डर करता है जो मतलब हम कोई लपेटे में आ जाएं। हमने अल्लाह से तौफीक मांगते थे, अल्लाह ताला हम बहुत गरीब हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम मेहनत करने जाते थे इस इलाके में। हम 24 साल हैं इस इलाके में बैठे हैं। आप क्या काम करती हैं? मैं घरे का काम, झाड़ू बर्तन करते हैं। आप भी? नहीं, ये बच्ची 1.5 साल से जब मेरे घर में आई है इसने नहीं किया। और आपकी जो बेटी? वो जो मेरी बेटी थी, मैं कोर्ट गई थी उस दिन, उस बच्ची को मैंने मेरे बगैर, मैं बच्चा ऐसे अकेला नहीं लेके जाती थी, मेरे साथ हो गया था। जब मैं कोर्ट गई थी ने बच्चे की पेशी है मेरी, मंगल वाले दिन मैं उस दिन बाजे से छुट्टी करवा ली। मैंने बोला काम पे नहीं जाना, मेरी बच्ची घर में। देखो माँ को पता होता है मेरी बच्ची जवान बच्चा मेरे बाहर ना जाए। मैं गई, जब उन्होंने मेरे को कहा से मेरे को फैसले कितने बुलाया, मैं उधर चली गई। 70,000 रुपया इन्हें बालेगा, 1.5 साल का जो खर्चा है इस बच्चे को तुमको देना पड़ेगा। बस। कितने देर के बाद? नहीं, मेरी बेटी हुई रात को, उसको तौखला हुआ, दर्द हुआ इधर, तो रोती रहेगी। तो उन्होंने ना सकून का टीका लगाया, सो ही नहीं पाई, सो नहीं पाई। उसने पानी सूरत यासीन का पानी पीती रहेगी अपने हाथों से, हमें पानी दो। सेब उसने खाया, जूस के 2 डब्बे पिए, उसने अपनी होश हवाल से रही। आखिरी मेरे पैर जो है, मेरी बच्ची ने बोला अम्मी मेरी वजह से तुमको तकलीफ हो रही है, अम्मा तेरे पाँव बहुत मिट्टी हो गए, अम्मा पाँव दिखाओ। जब मैं अपनी बच्ची को, अल्लाह ताला मेरी बच्ची की दुआ मांगो, मेरी बच्ची मेरे दोनों पाँव ऐसे करके, ऐसे अपने मुंह से मार, हाथों से मार के ऐसे करती है मेरी बच्ची। मेरा सीने से ऐसे दूध से करते, मेरी बच्ची ऐसे करके ऐसे करती। मेरा हाथ पकड़ के अम्मी मेरी वजह से परेशान नहीं होना। मेरे को बोलती मेरी पीठ माल, मैं पीठ मली है, अल्लाह अकबर हुई है, मेरी बेटी मेरी गोद में दम दे दी। जब वो लोग घर आए थे, इरशाद, फयाज और अल्लाह दत्ता, आप घर पे थी? जी, मैं सौदा लेने गई हुई थी सब्जी। आप सौदा लेने गई थी, बच्चे तीनों घर पे थे? जी, ये सो रहे थे बच्चे, क्योंकि मेरे 5 बजे सो जाते हैं, 6 बजे तक सो जाते हैं मेरे बच्चे। अच्छा, यानी 5-6 बजे। हाँ, यहाँ पे मेरे तीनों बच्चे, छोटा वाला झूले में सो रहा था और ये 2 यहाँ चारपाई पे सो रहे थे। इनके ऊपर कंबल उड़ा के मैंने कहा मैं सौदा लेती हुई आ जाऊँ। पहले मैं उनको भेज रही थी, लेकिन मैंने कहा, कहने लगी आप चली जाए। मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं चली जाती। कहने लगी आप घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हैं आप। मैंने कहा अच्छा चलो। कहने लगी अम्मी गई मैं आप चली जाए, क्योंकि नौसन जवान उनको नहीं जाने देता हम लोग बाहर। मेहनत तो मजबूरी, अम्मी से आ जाती तो मेहनत पे जाती। मैंने कहा चलो सही है बेटा, आप घर में रुक जाए, मैं चली जाती। तो मैं सौदा लेकर आ रही थी, जब देखा मेरा शोहर देवर ये लोग भाग रहे थे, मैं भाग के आई तो फैन को जलता हुआ मैंने देखा। आपने बाहर उनको भागते हुए देखा? जी, इस गेट से देखा है। अच्छा, इस गेट से वो लोग भाग रहे थे? गली में कोई नहीं था। जी, गली में कोई नहीं था। जब मैंने देखा, शोहर को देखा भागते हुए, देवर को और उस लड़के को देखा, अल्लाह दित्ते को देखता भागते हुए देखा, तो एकदम मैं चौंक गई। मैंने कहा ये हमारे अंदर से कैसे निकल के भाग रहे। जब मैं अंदर आई, मैंने उसके फिर पीछे मैंने मुड़ के नहीं देखा। जब मैं अंदर ही मेरी बहन की चीखने की आवाज़, जब मैं आई तो मेरी बहन जल चुकी थी बहुत। न उसके तन में जिसम में ना शलवार थी ना कमीज था, सिर्फ आगे दामन में था, पीछे बिल्कुल कमीज नहीं था और शलवार बिल्कुल नहीं, जल चुकी थी। उसने खुद बताया कुछ कि कैसे जलाया था, क्या? हाँ, मेरे शोहर ने पकड़ा और अल्लाह दित्ते ने, बस उसने और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं किया, बस मुझे थप्पड़ मारा उसने। मेरे शोहर ने मेरी बहन को थप्पड़ मारा और मेरे देवर ने बोला बच्चे कहाँ। उसने बोला कि मुझे नहीं पता बच्चे कहाँ। वो बच्चे आप लोगों ने फैसले में बुलाया तो बच्चों को वहीं ले। मेरे घर में अभी भी जाके देखो, मरने का घर है। मेरे घर में देखो आटा है, मेरे घर में खाने तय नहीं, मेरे घर में किराया सिर में चढ़ गया है। मोहल्ले ने मेरे को मदद दी, मैं बच्ची की कब्र ली। मोहल्ले ने मदद दी है, मैं बच्ची का खाना बनाया। मेरे पास इतना नहीं। आप क्या चाहती हैं, क्या सजा मिले इन मुजरिमों को? कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो मेरी बहन के साथ किया वही उनके साथ भी। उनको जला देना चाहिए, जला देना चाहिए। नहीं, उन्होंने जलाई है, हम ऐसे नहीं बोल सकते। अल्लाह ने जब मेरी बच्ची को उन्होंने जलाया है, हम दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मेरी बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा?
वो मासूम बच्ची है, मिसबा इसका नाम है। इसने 3 मासूम बच्चों की जान को बचाने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए अपनी जान खो दी। 6 दिन अस्पताल में रही और आप अंदाज़ा लगाएं, हमारे हाथ या जिस्म के करीब अगर आग आ भी जाती है हम उसकी हिद्दत बर्दाश्त नहीं करते। और इसका नीचे का धड़ पूरी तरह से जल गया हुआ था, बैक जल चुकी हुई थी और 6 दिन ये किस तरह से तकलीफ़ों को बर्दाश्त करती रही और 6ठे दिन हिम्मत हार दी। ज़िंदगी क्या बोलूँ, अब जिस दुनिया में नहीं है। ये भाई हैं इनके, बहन के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी थी, हम सबसे प्यार से रहती थी, अच्छी अच्छी बातें करती थी। बस उसकी ज़िंदगी जिसने ली है अल्लाह उससे पूछेगा, जिसने ये सब कुछ किया है अल्लाह उससे। और कानून पे एतबार है मुझे कि कानून अच्छी से अच्छी सज़ा देगा। सबसे छोटी बहन थी? जी, मुझसे छोटी बहन से बड़ी बहन थी। जी। तो भाइयों से तो बड़ा प्यार होता है। जी जी। कैसे? बहुत प्यार जी, बहुत ख्याल रखती थी, डांटती थी, कभी मैं उसको डांटता था, मजाक भी करती थी, हंसते भी थे। बस अल्लाह ने अब क्या कहें, जिन्होंने इसके साथ ये हशर करा है उनसे अल्लाह ही पूछ सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब तक अपडेट न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय। आइए देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा। अपनी बच्ची की चीज़ें संभाल के रखी हुई, ये दवाएं, इंजेक्शंस, ये ड्रिप दिखा रही हैं वो कि मैंने अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश की। ये देखें, ये बच्ची की वीडियो इन्होंने अपने पास रखी हुई है। बच्ची उसको कह रहे हैं कि तुम मुस्कुराओ और वो इस अज़ियत और तकलीफ में भी मुस्कुरा रही है। झाड़ू के तिनकन मैंने बच्ची पाली ऐसी को बैठी। माँ इस उम्र में माँ के घुटनों में दर्द होता, झाड़ू पोछा करके मैं अपने बेटे को खिलाती थी। जब मैं ट्यूशन से मेरी अस्पताल जा रही हूँ। हमारे पास पैसा नहीं, आगे कानून जाए, वकील भी पैसा मांगता है, पुलिस के पास जाए वो भी पैसा। हम गरीब तना, हम बहुत तना गरीब, हमारे पास इतना पैसा नहीं। ये ख़ानदान है, बहुत ही गरीब ख़ानदान है। आप घर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लोगों के घरों में काम करके ये लोग अपनी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करते हैं। एक इन तीनों बच्चों का केस चल रहा है कि कौन लेके जाएगा बच्चों को। उसी सिलसिले में एक छोटी बच्ची मासूम की ज़िंदगी छीन ली गई। इनका केस कोई लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन अल्लाह इनके साथ है। कहो अब तक की टीम इनके साथ है। जिस हद तक हमारी कोशिशें हो सकी हम करेंगे, अदालत के दरवाजे पर जाएंगे, इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश भी करेंगे। और अगर आप में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है तो एक लम्हे के लिए सोचे बगैर ये कदम उठा लें। निवाऊ खान जो कि एक गरीब आदमी है, और कहो अब तक की टीम की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं इनका मुकदमा फ्री जो है ना इंशाल्लाह लड़ूंगा और फी सबील्लाह मैं इनकी हेल्प करूंगा। और इसमें जो मुल्ज़मान हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह हम निवाऊ खान और उसकी फैमिली को इंसाफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और मैं ये कहो अब तक की जो टीम है उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने जो है ना एक मजलूम शख्स मेरे पास लेके और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, मैं इंशाल्लाह इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर फी सबील्लाह इनकी कानूनी मदद करूँगा।
मौजूद हैं थाना ख्वाजा अजमेर नगरी में और SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असलम खाकरानी साहब। इनसे जानते हैं कि केस इनके पास आया, अब तक उसमें पेशरफ्त क्या हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये 21 तारीख का वाकया था। यहाँ हमें एंट्री आई थी कंट्रोल के जरिए कि एक बच्ची मिसबा जो जल के वहाँ सिविल हॉस्पिटल गई है, जिसपे मेरा IO यहाँ से गया था और वहाँ उसने स्टेटमेंट ली। स्टेटमेंट लाने के बाद हमने FIR लार्ज कर दी थी। FIR नंबर था 17/2014, जुर्म दफा 324 थी। उसके बाप की मुद्दत पे FIR लार्ज गई। FIR लार्ज करने के बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के हवाले की, जिसमें एक मुलजिम गिरफ्तार उन्होंने अल्लाह को किया, दूसरा मुलजिम के लिए छापे मारते लेके देखो उसमें अभी तक कामयाबी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा ये बताइए कौन सी दफा लगी है? क्या 324 इरादे कत्ल। इरादे कत्ल। और अब वो बच्ची इस दुनिया में जब वो 302 में कन्वर्ट हो गए। अच्छा अब वो तब 30 में कन्वर्ट हो जाती। ठीक है, ऑटोमेटिकली जब वो शख्स दुनिया में नहीं रहता तो 302 में हो जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको उनसे मिलाते हैं। ज्यादा तफ्तीश उसने जो भी केमिकल में जो भी रिपोर्ट वगैरह उनके पास होती है उन्हीं ने, हाँ बिल्कुल आपको बताएंगे। SHO साहब ने हमें बताया कि इस पे इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे किए हैं, जो भी बयानात लिए हैं, वो अलग से ऑफिसर हैं जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। 324 दफा थी इरादा कत्ल के, कत्ल करने के इरादे से बच्ची को जलाया गया। अब वो चूंकि इस दुनिया में नहीं है तो वो 302 में तब्दील हो गया, यानी कि कत्ल के इक़दाम में तब्दील हो गया। एक जो है मुजरिम उसको पकड़ लिया गया है, मुलजिम अभी मुजरिम जुर्म साबित नहीं हुआ, एक मुलजिम को पकड़ लिया गया है। 2 मुलजिमान की तलाश के लिए इस वक्त छापे मारे जा रहे हैं और आई होप कि वो भी जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन क्या रुख इख्तियार करेगी वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से बात करते हैं कि उन्होंने कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन को पहुँचाया। वालेकुम। आप मिसबा के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? हाँ मैं कर रहा हूँ। अच्छा, क्या शवाहिद इकट्ठे किए हैं? शवाहिद यही इकट्ठे किए हैं कि इनके मोहल्ले के जो हैं रिश्तेदार भी हैं, कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने शहादत दी है कि इन्होंने मारा है। शहादत दे दी, शहादतें दी हैं और मज़ीद मुलजमान भी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं 2। अच्छा, कौन कौन गिरफ्तार हुए? एक ललिता और एक इरशाद, 2 को गिरफ्तार कर लिया। एक भागा हुआ पंजाब में है वो। अच्छा, ये उसको पता अल्लाह जेल में है और शाह तो यही है, कराची में है, थाने में है। हमें उधर मेमार थाने में, उससे मैं अभी जा रहा हूँ लेने के लिए उसको भी। हाँ थोड़ी देर, यानी वो उस थाने से यहाँ आ जाएगा? हाँ उस थाने यहाँ आ जाएगा, यहाँ की FIR है ना थाने की। बच्ची से बयान लिया था आपने? हाँ बच्ची से मैंने 2 दफ़ा बयान लिया। तो क्या कहा उसने? बच्ची ने यही कहा कि मेरे को इन्होंने अल्लाह और जो है अरशाद इसने मुझे पकड़ा था घर में और जो है फयाज उसने लेटर से आग लगाई है। ठीक है, तो इन तीनों की गिरफ्तारी जरूर है। तीनों पे एक ही दफ़ा लगेगी? तीनों पे एक ही दफ़ा लगी। पहले 324 लगाई थी जलने की, वो मोर का 27/1/2014 को इंतकाल कर गई अबासी में और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर तरमीम कर दी गई 302 में। ठीक, और तरमीम कर दी गई है 302 में और मज़ीद उसकी मैंने वहाँ 176 भी जाकर कार्रवाई की सारी और इनको लाश इनके गुस्सा के हवाले किया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अल्लाह दित्ता को आपने पकड़ा तो उसने क्या बयान दिया था? अल्लाह दित्ता का कहना यही है कि मैं तो इनके घर पे भी नहीं आता था, ना मैंने देखा। इनका ये कहना कि घर आया, कहीं 2-3 दफ़ा आया, घर देखा इसने और वो कह रहा कि मैं घर पे नहीं देखा। इनका मुनहरफ हो गया बयान से अपने से। अच्छा मुनहरफ हो गया। और जो दूसरा आप उसको पकड़ने की कोशिशें कर रहे हैं, बाकी 2 लोग? हाँ 2 तो पकड़े गए ना, अभी तीसरा जो है वो तो पंजाब में, उसको भी इंशाल्लाह। ठीक है, वो जो आपने पकड़ा है मुलजिम, उससे भी हम गुफ्तगू करेंगे, उससे भी बात करेंगे। इनका ये कहना है कि 2 जो मुलजिमान थे उनको पकड़ लिया गया है। एक अल्लाह दित्ता है जिसको जेल भिजवा दिया गया है, दूसरा इरशाद जो कि बच्ची मिसबा की बहन का शौहर था, जो कि इस पूरी घिनौने अमल में मुलव्विस था। वो ये अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आया, उसने बच्ची को आग लगाई, जो कि बच्ची जानबर नहीं हो सकी। 6 दिन ज़िंदगी मौत की कश्मकश में रहने के बाद 27 जनवरी को वो इस दार फ़ानी से कूच कर गई। और अल्लाह दित्ता का यही मौक़िफ़ है कि मैंने कभी घर नहीं देखा, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा। वो चूँकि जेल में मौजूद है इसलिए गुफ्तगू नहीं हो पाएगी, लेकिन इरशाद जो है जो कि मेन जिसको मरकज़ी मुलजिम कह सकते हैं, वो मौजूद है, उससे हम गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे।
और फयाज जिसने आग लगाई, बाकायदा तौर पे सबने कहा और उस बच्ची का बयान भी रिकॉर्ड पे मौजूद है कि लाइटर से फयाज ने आग लगाई थी। वो चला गया यहाँ से, सिंध से ही वो बाहर है, वो पंजाब के किसी एरिया में रुपोश हो गया। आगे क्या रुख इख्तियार करती है इन्वेस्टिगेशन वो आपको दिखाएंगे और जो मुल्ज़िमान हैं उनसे गुफ्तगू इरशाद, क्या किया है तुमने? कुछ भी नहीं किया बाजी, हमने कुछ नहीं किया। नहीं, यकीन मान। मिसबा क्या लगती है तुम्हारी? हमारी साली थी, बेटी के बराबर थी। हम 8 महीने से तो इनके घर भी आ जा रहे नहीं रहे थे हम। अच्छा जी। तो ये आता था मुझे दफ्तर में, मेरा साला बुलाता था, मैं बोलता, ये बोलते थे कभी सुलह कर लो, कभी क्या कर लो। मैंने बोला अब्बू से बात करो, मैं इनके साथ ही रहता था, उठता। 2 महीने शादी हुई थी मेरी, मैं अपने माँ बाप के पास गया, फिर इनके साथ ही रह रहा था एकदम। 3 बच्चे हैं तुम्हारे? जी मेरे 3 बच्चे हैं और मुझे उन बच्चों से ज़्यादा वो प्यारी थी। अगर मेरे को ऐसा करना होता था उससे, उसका क्या कसूर था जो सारा दिन मेरे बच्चों को गोद में लेके घूमती? नहीं तो मसला क्या था, क्यों तुमने अपनी बीवी को इधर छोड़ा था? हमारी बहन को हमारी बहन की तनसीक करवाई थी ना हमने। अच्छा। तो उस जिद में ये लोग आ गए। पहले भी 2 दफ़ा इन्होंने अनजान थानों में उठवाया, फिर छुड़वा लिया। नहीं तो थाने वाले ऐसे उठा के ले जाते हैं? ऐसे ले गए, फिर छोड़ दिया नाज़माबाद। क्या, क्यों, किस बात पे उठवाया? पता नहीं, 2 दिन बिठाया फिर छोड़ दिया। हमने बोला सर क्यों उठाया? बोला बस जाओ अभी तुम लोग। इन लोगों का बोला वो ये बेचारे गरीब लोग इतने वाले हैं कि तुम्हें उठा के ले जाएंगे और थाने में बंद करा देंगे। हम भी मजदूरी करते हैं, ये कह रहे हैं हमारी बहन के नाम के वो हमें वापस दे दो। हमने उसकी तनसीक करवाई बहन की। नहीं तो तुम कह रहे हो कि जिस दिन उस बच्ची को आग लगी तुम वहाँ पर थे, तुम्हारे साथ एक फयाज नाम का बंदा था, एक अल्लाह दिल का नाम का बंदा था। हम लोग नहीं थे वहाँ, नहीं थे, कोई और था? हम लोग थे नहीं, तो अभी अल्लाह जानते। ये उस दिन फैसले की मेरी बात सुनो, वहाँ के लोगों ने तुम्हें पहचाना, सब लोगों ने तुम्हें वहाँ से निकलते हुए देखा और तुम कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, अल्लाह बेहतर जानते, पता नहीं अल्लाह जो करने वाला भी बेहतर जानता है। अल्लाह तो जानता है ना, अल्लाह को तो सब हकीकत मालूम है। तुम्हारी बीवी ने, मोहल्ले वालों ने, उन्होंने अल्लाह देते को पहचाना, तुम्हें भी पहचाना, तुम कैसे कह रहे हो नहीं थे? अल्लाह जानता है, अभी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अभी यहाँ पर पुलिस वाले तुम लोग के साथ जब सही सलूक करेंगे ना, रिमांड लेने के बाद जो तुम लोग को जूते लगते हैं वो सही होता है तुम लोग के साथ? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हमने ऐसा किया होता, उस बच्ची के साथ क्या वास्ता था हमारा? ये तो तुम्हें पता हो कि तुम इतने बड़े दरिंदे हो गए, इतने बड़े सफाक कि तुमने उसकी जान ले ली। अगर हम करते अपनी बीवी को कुछ कर सकते थे। बीवी तो घर ही नहीं थी ना, बीवी तो घर पे नहीं थी। नहीं, उसको उस बच्ची के साथ तो हमारा ऐसा कुछ मसला नहीं। बच्चे लाने नहीं दिया? नहीं, बच्चे हम लेने नहीं गए, कोर्ट में लेते या कुछ करते, इनके पास थे बच्चे, हमें बच्चों से गए थे वहाँ पे? कुछ भी नहीं बाजी, हम गए नहीं। ये तो फैसले की बात चल रही थी वहाँ, इन्होंने बोला फैसला करते हैं। हम लोग वहाँ गए थे, पता नहीं अब्बू को उन्होंने क्या बोला, फिर फैसले की बात नहीं। अब्बू जैसे घर आया पीछे बोलते हैं आग लगी। तो ये इन लोगों का क्या दिमाग खराब है कि ये अपनी बच्ची को खुद आग लगाएंगे, उसके बाद तुम्हें अल्लाह देता और फयाज को उसमें फंसा देंगे? ऐसे हो सकता है? तो तुम अपने बच्चों को आग लगा सकते हो? नहीं बाजी, मेरे को बच्चों से ज्यादा वो अजीज थी, मैं आपको बता। अजीज होती तो तुम उसकी जान नहीं दी हमने। शर्म तो तुम्हें नहीं आ रही? झूठ पे झूठ बोल रहे हो तुम। पहले एक इंसान की तुमने जान ले ली, उसके बाद तुम झूठ बोल रहे हो कि मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ शर्म करो। नहीं बाजी, आप यकीन माने, मेरे बच्चे, मेरी मरियम, सतार, गफार की कसम है, हम गए नहीं। 8 महीने से उस गली में नहीं गए बस। नहीं, वो तुम्हारे फरिश्ते थे जिनको वहाँ मोहल्ले वालों ने देखा, पहचाना, शनाख्त करने के बाद ही यहाँ लेके आए ना, बिला वजह तो नहीं उठा के ले आए। अभी हमें किसी ने, वहाँ हमारे ठेकेदार है, उनसे पूछ लो। एक दो हम काम करने भी गए, ये आ गया वहाँ पे, बोलते ये वहाँ क्या कर रहा है? उसने बोला ये काम करने। उस दिन के बाद उस ठेकेदार ने काम करने के लिए मुझे नहीं भेजा वहाँ। कौन इनको लेके आए यहाँ थाने पे? कौन लेके आए? कहाँ पर? आइएगा। ये तो जनाब बहुत ही मासूम है, बहुत ही शरीफ है। ये 8 महीने से उस गली मोहल्ले की इन्होंने शक्ल भी नहीं देखी थी। ये तो ये कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो लोगों ने शनाख्त की इनकी कि ये उस दिन देखे गए थे? हाँ, शनाख्त की है, उसकी बीवी ने शनाख्त किया इनको। बीवी ने शनाख्त की है, मोहल्ले वालों ने भी की, 3 लोग थे। हाँ। तो अब इनके खिलाफ आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे इनके खिलाफ होगी, चलान होगा इनका कोर्ट में। अच्छा, और वहाँ से फिर आगे कोर्ट जो फैसला करेगी फिर। ठीक है। एक इंसान की जान ले लेना जो कि इसकी अपने बच्चों के जैसी थी, इसके 3 बच्चों को वो गोद में खिलाती थी, उनको बचाने की खातिर कि ये शख्स लेकर ना जो इतना सफाक है उसको मार सकता है, कहीं अपने बच्चों को नहीं मार दे, उसने अपनी जान दे दी। और इसकी ढिठाई आप देखें कि ये कह रहा है मैंने कुछ किया नहीं, मैं 8 महीने से वहाँ गया नहीं, इन लोगों ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा करा दिया, पहले भी 2 मरतबा पुलिस थाने में ले जाके मुझे रखा और फिर वापस आ गए। इतने असर रसूख वाले ये लोग होते तो आज तक अदालत में जाके पैसे दे के केस तो लड़ लेते। इस तरह सलाखों के पीछे तुम नहीं खड़े होते। नहीं, हम भी केस कर रहे थे, फिर
केस हमने भी किया हुआ था, उस केस की वजह से शायद जो बंदा केस की बात कर रही हूँ, जिसको बच्ची को तुमने मार दिया, उसने बयान में दिया, कोई मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता। देखो आपको मैं सीधी बात बताता हूँ, ये हमारी बहन जो तंसीक असल करवाई ना, उसका चक्कर है सारा, आप नहीं समझ रही ना। नहीं, उसका भले चक्कर होता रहे भाई, उसमें किसी की जान ले लेंगे। नहीं, हमने नहीं किया, इन लोगों ने गुजरती लगी उस दिन कसम उठा ली, खुद आग लगा दी। गुजरती भी लग सकती है, अभी चूल्हे से कपड़े जला सुखा रही हो या कुछ कर रही हो। अच्छा, ऐसा वो इतनी बुरी आग लग जाएगी उसको पता नहीं चलेगा, वो जल के मर जाएगी और तुम्हारा नाम लेगी कि फयाज था, अल्लाह देता था और इरशाद बोला होगा, इन लोगों ने बोला होगा, शायद हम फैसला हो जाएगा हमारा अच्छा, हम ये बिरादरी में गए इधर उधर। बच्ची के मरने से क्या अच्छा फैसला हो जाएगा, मुझे ये तो बता दो। अब तो तुम्हें अदालत ने जो बच्चे देने थे वो भी नहीं देंगे कि तुम तो उनको भी मार दो, जला दो। अभी तो मसला हो गया ना, अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन हमने ये काम बच्ची वाला नहीं। तो तुमने नहीं किया, तुम मासूम हो, बेगुनाह हो। हमारी बहन थी, ऐसे समझ लो। हाँ, नहीं वही तो कह रहे हो, तुम मासूम और बेगुनाह हो। उसको खुद से आग लग गई, वो जल गई, फरिश्ते थे जो वहाँ पे आए। अभी अल्लाह बेहतर जानते हैं, हम क्या बोल। जी, अल्लाह ही बेहतर जानता है, और ऐसे लोगों को फिर अदालत से कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। इंसाफ इनको तो इसी चीज़ का तकाजा करता है कि इनको भी उसी तरह की मौत दी जाए जिस तरह ये दूसरों को अजियतनाक मौत देते हैं, और उस पर ये कि अल्लाह रसूल की कस्में खा के ये लोग झूठ बोलते हैं। ये आपने देखा, ये वो शख्स था जो कि मुलव्विस था एक मासूम बच्ची की जिंदगी लेने में। उसकी ढिठाई आपने देखी, उसके चेहरे पे कोई शर्मिंदगी के आसार नहीं थे, वो ये मानने को ही तैयार नहीं कि उसने ये हरकत की। उसका ये कहना है कि उस बच्ची को उसके घर वालों ने आग लगा दी होगी, या शायद वो चूल्हे से जल गई होगी। अपनी तौजीहात पेश कर रहा है। मैं अरबाब इख्तियार से यही कहना चाहूँगी, अदालतों से यही कहना चाहूँगी, जज साहिबान से यही कहना चाहूँगी कि ऐसे तमाम दरिंदों को जो कि इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, या शायद दरिंदा कहलाने के लायक भी नहीं है, दरिंदे भी शायद अपनी नस्ल का कुछ ख्याल कर लें, उनको ऐसी बरतनाक सजाएं दें, इस तरह से लोगों के लिए सबक बनाएं कि आइंदा आने वाले लोग जब जुर्म करें तो उससे पहले सोच लें कि उनका अंजाम बहुत ही दर्दनाक होगा, तब कहीं जाकर ये सिलसिला रुक सकता है। उसके अलावा मैं मुखय्यर हजरात से भी बात करूंगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये भी समझ नहीं आता कि हम अपना पैसा कहाँ पर खर्च करें। वो ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं, इस खानदान की मदद कर सकते हैं। हमने तो एक कोशिश की कि इनको एक वकील के पास लेके गए जो कि अल्लाह के वास्ते बगैर कोई पैसा लिए इनका केस लड़ेगा, और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे घिनौने जुर्म में ये तीनों अफराद जो मुलविस हैं उनको कड़ी सजाएं दी जाएं। आप भी अपनी कोशिश और अपना हिस्सा मुल्क में, पाकिस्तान में माशरे की बुराइयों को रोकने के लिए अदा करते रहिए। एक दिन वो जरूर आएगा जब हम खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। इसी बात के साथ अपनी मेजबान फरा यूसुफ और कोह अब तक की टीम को इजाजत दीजिए। अपना और अपने प्यारे पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।